एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सब तरफ मॉन्स्टर की खून और गंदगी पड़ी हुई है। वहाँ पे माकी पावर और डेंजी को डांट रही होती है। वो कहती है, पता है हम ऐसा कभी नहीं करते, हम सिविलियन हंटर्स के डेविल को कभी नहीं मारते, इसके लिए तुम्हें निकाला जा सकता है और गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये सुन के डर के पावर सारा दोष डेंजी पर डाल देती है। ये देख के डेंजी भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, फिर भी पावर उसको दोष दे रही होती है। ये सब देख के माँ की गुस्सा होकर कहती है, तुम दोनों को साथ में काम करना होगा, क्या तुम दोनों कर पाओगे? पावर हाँ कहती है। अगले सीन में हम डेंजी और पावर को देखते हैं एक जगह ड्रिंक करते हुए। डेंजी ड्रिंक करते करते कहता है, पता है ऐसे ड्रिंक करना मेरे लिए सपना था और अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ शायद मैं ऐसा दोबारा कभी नहीं कर पाऊंगा। तभी वहाँ पे एक कैट आता है। पावर उसे देख के उसके साथ खेलने लगती है और कहती है, पता है मेरी एक क्यूट सी पेट कैट थी जिसका नाम मियो था, पर एक दिन एक डेविल उसे किडनैप कर लेता है। ये सुन के डेंजी कहता है, पेट कैट हाँ बेकार चीज़ है, डॉग होता तो भी चलता, शायद मैं बचाने भी जाता, पर मैं पुप्स को पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुन के पावर कहती है, अगर मैं तुम्हें अपना पुप्स पकड़ने दूँ तो क्या तुम मेरे म्याऊ को बचाओगे? ये सुन के डेंजी की तो जैसे ठड़क जाग जाता है और वो कहता है, वो बदमाश डेविल मेरे हाथ से मरेगा, एक छोटे से प्यारे से कैट को कैसे किडनैप कर सकता है? भाई ठड़क देख रहे हो लड़के की, क्या ठरकी आदमी है ये यार। अगले सीन में हम देखते हैं डेंजी ऑफिस से परमिशन लेता है पावर को बाहर ले जाने के लिए और कहता है 5 बजे तक उसे यहाँ पे ले आऊँगा। दरअसल होता यह है कि पावर को अकेली कहीं पे जाने की इजाज़त नहीं है। फिर जाते जाते पावर अपने पेट कैट के बारे में डेंजी को बता रहा होता है, पर उसका ध्यान तो कहीं और ही होता है। ये लड़का नहीं सुधरेगा। फिर वो पोस्ता के बारे में बताता है और कहता है, एक पोस्ता मेरा भी पेट था पर वो मर चुका है और अभी वो मेरे हार्ट में है। ये सुन के पावर कहती है, क्या बकवास है, लगता है मैं कभी भी ह्यूमंस को समझ नहीं पाऊंगी। सीन शिफ्ट होता है, हम माकी को देखते हैं किसी ऑफिशियल्स के सामने खड़े हुए। वो लोग कहते हैं, दोनों डॉग्स का क्या हाल है? माकी कहती है, एक तो ठीक परफॉर्म कर रही है पर दूसरा इंटरेस्टिंग है। वहाँ से उसे बताया जाता है, इंटरेस्टिंग हाँ, तुम्हें बस उनसे काम करवाना है, अटैच मत हो उनसे। सीन चेंज होता है, माकी कार में बैठी हुई है और वहाँ पे हायाकाबा उससे पूछता है, डेंजी एक डिस्गस्टिंग लड़का है, तुम उससे इतना उम्मीद क्यों लगाई बैठी हो? माकी कहती है, वो एक चेनसॉ में बदल सकता है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और हमारे काम में भी आ सकता है। पर हायाकाबा कहता है, इंटरेस्टिंग है पर मुझे नहीं लगता कि उसका कोई काम है, क्योंकि उसका यहाँ पे आने का कोई मोटिवेशन ही नहीं है, वो सिर्फ अच्छी ज़िंदगी के लिए यहाँ पे है। फिर हम देखते हैं पावर और डेंजी उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे वो डेविल है। जाते जाते डेंजी पावर से पूछता है, तुमने कहा था ना कि तुम उसके पास नहीं जाओगी क्योंकि उसने तुम्हारी बिल्ली को कैद करके रखा है। पावर कहती है, अच्छा मैंने ऐसा कहा था? ओह तो मैंने गलत कहा था। यह सुन के डेंजी को उस पर शक होता है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि पावर उसके ऊपर हथौड़ा मार देती है और डेंजी बेहोश हो जाता है। फिर पावर उसे घसीट घसीट के घर के अंदर ले जाती है। फिर हम वहाँ पे एक डेविल बैट को देखते हैं जो पावर को देख के कहता है, तुम इतने दिनों बाद यहाँ पे आए हो, मुझे लगा तुम भाग गए। पावर कहती है, मुझे इतने दिनों बाद बाहर आने की परमिशन मिली है और मैं तुम्हारे लिए एक ह्यूमन ले आया हूँ। तभी वो डेविल डेंजी को उठा के हाथों में पकड़ के कहता है, लड़के देखो मेरे इस हाथ को, इसीलिए मुझे यहाँ पे छुप कर रहना पड़ रहा है, पर अब और नहीं, तुम्हारे खून से मैं रिवाइव हो जाऊंगा। डेंजी कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता डम्बैस। ये सुन के डेविल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डेंजी को प्रेस करने लगता है, जिससे डेंजी के मुंह से खून निकल जाता है और उसके मुंह में जाके गिरता है, जिससे वो बैड डेविल रिवाइव तो हो जाता है पर कहता है, इतना बेकार खून, मुझे इससे रिवाइव होना पड़ा, अब मुझे टेस्टी खून चाहिए। यह कहते हुए वो छत तोड़ के बाहर निकल जाता है। ये देख के पावर उससे अपने कैट को मांगती है, पर वो डेविल कहता है, तुमने मुझे एक डिस्गस्टिंग टेस्ट करने वाला खून पिलाया है, और वो उस कैट को खा लेता है। ये देख के पावर जैसे कि खड़ा का खड़ा रह जाता है, उससे कुछ कहा नहीं जा रहा होता है। अब हमें पास्ट की सीन दिखाई जाती है जब पावर को वो कैट मिली थी। वो उसे अच्छे से ट्रीट करती है, खिलाती है, उससे बातें करती है और फिर वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। पर एक दिन वो बैड डेविल आके उस कैट को किडनैप कर लेता है और कहता है, जिस दिन तुम मुझे ह्यूमन ब्लड ला के दोगी उस दिन तुम्हारा ये कैट तुमको दे दूंगा। प्रेजेंट में वो जैसे तैसे डेंजी से कहती है, तुमने कहा था पोस्ता मर गया है, पर अब मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा दर्द। फिर वो डेविल पावर को भी खा लेता है। यह देख के डेंजी कुछ नहीं कर पाता, बस देखते ही रहता है और वो डेविल वहाँ से उड़ जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं डेंजी अब उसके पैरों में उसका ही खून पी रहा होता है। ये देख के डेविल कहता है,
डिस्गस्टिंग, तुम मेरा खून पी रहे हो, और उसे हवा में फेंक के हाथों से पकड़ लेता है। फिर डेंजी अपना चेन खींचता है। ये देख के डेविल थोड़ा सा डर जाता है और कहता है, क्या तुम एक डेविल हो? तभी डेंजी अपने चेन सॉ से उसका हाथ काट देता है और वो दोनों कुछ देर बाद एक बिल्डिंग में गिरते हैं। वहाँ पे गिरते ही डेंजी देखता है सामने एक लेडी है। वो उसे भागने के लिए कहता है। ये देख के वो डीमन कहता है, तुम कैसा डेविल हो, एक इंसान को भागने के लिए कह रहे हो? ये सुन के डेंजी कुछ नहीं कहता, बस अपने चेन सॉ वाले हाथों से उसे एक जोर से घुसा मारता है और उस बिल्डिंग से बाहर निकाल देता है। ये सब तबाही देख के चारों तरफ लोग भागने लगते हैं और वो डेविल उठ के कहता है, अच्छा तुम लोगों को बचा रहे हो। तभी वो एक गाड़ी के अंदर आदमी बैठा हुआ था, उस गाड़ी को डेंजी के ऊपर फेंक देता है और कहता है, अब काटो अपने चेन सॉ से। पर डेंजी उस गाड़ी को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। तभी वो उस गाड़ी को उस डेविल के मुंह पर फेंक देता है, जिससे उस डेविल के मुंह पर आग लग जाता है। ये सुन के उस डेविल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो अपने मुंह से कैनन जैसा कुछ बना के डेंजी के ऊपर ब्लास्ट कर देता है, जो कि बहुत खतरनाक होता है। आसपास की सारी चीज़ें तबाह हो जाता है। फिर वो कहता है, इतने ग्रेट पावर इस छोटे से बॉडी में सूट नहीं करता और होना भी नहीं चाहिए। फिर वहाँ पे एक आदमी को देखकर वो डेविल उसे उठा लेता है और मारने ही वाला होता है। डेंजी तभी धुआं में से बाहर निकलता है और कहता है, मैंने बहुत पेशेंस रख ली, अब बहुत हुआ। उसे जिंदा देखकर वो डेविल डर जाता है और कहता है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। ये कह के उस पर एक पत्थर फेंकता है। डेंजी उस पत्थर को बड़े ही आसानी से काट देता है और फिर उसके तरफ दौड़ने लगता है और दौड़ते दौड़ते उसके हाथों को काटते हुए, पूरा बॉडी को चीरते हुए बाहर निकल जाता है। वो डेविल तो अब मर चुका है और हम देखते हैं चारों तरफ खून की बारिश गिरने लगता है। तो दोस्तों, इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। आपको अगर मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, कॉमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नए वीडियोज़ बनाने की और आपको भी जल्दी वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।